प्रेगनेंसी योगा, जो प्रेगनेंसी में योगा किया जाता है फॉर ए हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जैसे वेदों में कहा गया है अभिमन्यु संस्कार या गर्भ संस्कार के बारे में हम बात करेंगे कि योग के माध्यम से आप अपने बच्चे को किस प्रकार एक अच्छे संस्कार अपने गर्भ में ही दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव से। प्रेगनेंसी के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारे वर्क किए हैं। हम प्रेगनेंसी योगा रेगुलर क्लासेस में काफ़ी सारे बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए और एक हेल्दी डिलीवरी के लिए। तो उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। प्रेगनेंसी योगा, जो प्रेगनेंसी में योगा किया जाता है फॉर ए हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जैसे वेदों में कहा गया है अभिमन्यु संस्कार या गर्भ संस्कार के बारे में हम बात करेंगे कि योग के माध्यम से आप अपने बच्चे को किस प्रकार एक अच्छे संस्कार अपने गर्भ में ही दे सकते हैं। जैसे आप किसी चाहते हैं कि डिज़ाइनर बेबी होता है, जैसे किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में प्रॉपरली आपको इंटरेस्ट चाहिए या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट हो या किसी चीज़ में आप उसी एक्टिविटी में उसको इंडल्ज करना चाहते हैं, तो आप उसे गर्भ में ही इसी प्रकार के संस्कार दे सकते हैं योगा के माध्यम से। तो उसमें क्या बेनिफिट है कि साथ ही साथ योगा में प्रेगनेंसी योगा के एक अलग सेट ऑफ योगा होते हैं जो एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही किए जाते हैं। उनका मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो देती हूँ क्योंकि जनरली इसको एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही किया जाता है। जैसे कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कुछ मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, साथ ही साथ कुछ आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं और मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है, ऑटो सजेशन की क्रियाएँ होती हैं। तो वो बहुत बेनिफिशियल है आपकी मदर को फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर के अलग अलग माइलस्टोन्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो मदर को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है योगा के माध्यम से और शी कैन फील मोर कामनेस, मोर रिलैक्सेशन विद दिस योगा प्रैक्टिस। उसके बाद में उसका दूसरा बेनिफिट है कि मोर ब्लड सर्कुलेशन टू द फीटस, कि यूट्रस में जो प्लेसेंटा वर्क अच्छे से कर पाता है। एक हेल्दी प्लेसेंटा एक हेल्दी बेबी देगा, तो इसी तरीके से फीटस पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। साथ ही साथ आपको जो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं तो उससे मदर काम और रिलैक्स रहती है, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में इतना सब स्ट्रेस भागा दौड़ी रहती है कि मदर कई बार रिलैक्स नहीं हो पाती। उसके कारण आपने देखे हैं हाइपर एक्टिव बच्चे, जो इस जनरेशन के बच्चे हैं वो काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं। लेकिन हम जब योगा से हम उनको ऑटोमेटिकली रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप बच्चों में भी डिफरेंस महसूस करेंगे। जो उनकी हाइपर एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी या नहीं होगी। तो आप बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि योगा फॉर प्रेगनेंसी का अभ्यास करें। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के टाइमेस्टर के साथ साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने के बाद जो ड्यूरिंग लेबर जो भी हमको ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी होती है, एंड्योरेंस चाहिए होती है, साथ ही साथ जो ब्रीदिंग के मूवमेंट चाहिए होते हैं, प्रॉपर पोस्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट द पेल्विक मसल स्ट्रेंथनिंग, वो हम योगा के माध्यम से कर सकते हैं। तो पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ करना और बोन्स को भी स्ट्रेंथ करना, क्योंकि वेरिकोज वेन्स, बैक एक की प्रॉब्लम, साथ ही साथ हमेशा आपको बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, इनडाइजेशन रहता है, तो वो योगा से ठीक होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, यूट्रस और बढ़ता है, तो हमारे बाकी ऑर्गन्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, तो उनकी कैपेसिटी में भी कमी आती है। तो योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो एसिडिटी का, इंडाइजेशन, साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन का या सांस लेने में दिक्कत के लिए जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम उनसे ओवरकम योगा बहुत इफेक्टिवली कर पाता है। जैसे इंटेस्टाइन की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम उनको कोशिश करें कि अगर उनको कम स्पेस में इंटेस्टाइन अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर पाए, लंग्स अच्छे से मूव कर पाएँ, स्टमक अपना डाइजेशन अच्छे से कर पाए, तो ये भी योग के माध्यम से ही संभव है, ताकि आपको जो ये छोटे मोटे सिम्टम्स हैं इनसे हम ओवरकम कर पाएँ। और साथ ही साथ योगा करते हुए जब आप पोस्ट डिलीवरी जो रिकवरी होती है वो भी और फास्ट होती है। तो वी कैन से इन अ वन गो कि बॉडी के लिए अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड फॉर अ हेल्दी मदर एंड हैप्पी एंड हेल्दी चाइल्ड के लिए योगा फॉर प्रेगनेंसी इज सो इम्पॉर्टेंट। फिर भी आपको इस बारे में और डिटेल्स में जानना हो, क्योंकि मैं आपको यही कहूँगी कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छे से वॉक कीजिए, लेकिन अगर योगा प्रैक्टिसेस या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है तो किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही कीजिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग है, हर बेबी की मदर अलग है और हर मदर की प्रेगनेंसी भी अलग है। तो इससे ऑल डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। तो प्लीज आप एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करें। फिर भी कोई आपको सजेशन हो, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।
है।